क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि वो प्यार नहीं बल्कि एक खौफनाक सपना बन जाए? साल 2016 में जब भारतीय टेलीविजन पर सिर्फ पारिवारिक ड्रामे और सास बहू के झगड़े दिखाए जाते थे, तब एक ऐसा सीरियल आया जिसने टीवी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस सीरियल का नाम था बेहद। ये कहानी किसी सीधी सादी लड़की की नहीं थी और न ही किसी त्याग करने वाली बहू की। ये कहानी थी माया मेहरोत्रा की, एक ऐसी लड़की जो बाहर से जितनी खूबसूरत, अमीर और कामयाब बिजनेसमैन दिखती थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक, साइको और मानसिक रूप से बीमार थी। माया का एक ही नियम था, जो चीज़ उसे पसंद आ जाए वो उसे हर हाल में हासिल करके रहती थी, फिर चाहे उसके लिए किसी की बलि ही क्यों न देनी पड़े। माया मेहरोत्रा फैशन मैगजीन सिटीवेव की मालकिन थी। उसके एक इशारे पर सैकड़ों लोग काम करते थे, लेकिन उसके अपने बचपन का एक बहुत ही खौफनाक सच था। माया के पिता अश्विन मेहरोत्रा एक बेहद क्रूर इंसान थे, जिन्होंने बचपन में माया को अंधेरे कमरों में बंद करके उस पर बेइंतहा अत्याचार किए थे। इसी खौफनाक बचपन ने माया को अंदर से तोड़ दिया था और उसे एक साइको इंसान बना दिया था। माया अपनी मां जानवी के साथ रहती थी और अपने पिता से सख्त नफरत करती थी। तभी माया की जिंदगी में एंट्री होती है अर्जुन शर्मा की। अर्जुन एक बेहद बेफिक्र, हंसमुख और जिंदादिल फोटोग्राफर था, जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीता था। अर्जुन अपनी मां वंदना, अपने भाई अयान और अपनी सबसे अच्छी दोस्त सांझ के साथ रहता था। सांझ एक सीधी सादी वकील थी, जो बचपन से ही अर्जुन से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन अर्जुन उसे सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। जब अर्जुन माया की कंपनी में फोटोग्राफर के तौर पर काम करना शुरू करता है, तो उसकी बेबाकी और निडर अंदाज माया को हैरान कर देता है। जहां पूरा ऑफिस माया के गुस्से से कांपता था, वहीं अर्जुन माया की आंखों में आंखें डालकर बात करता था। माया पहली ही नजर में अर्जुन पर फिदा हो जाती है, लेकिन माया का ये प्यार कोई आम प्यार नहीं था। ये एक खतरनाक जुनून की शुरुआत थी। माया अर्जुन को हासिल करने के लिए अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वो अर्जुन को महंगे कैमरे और कारें गिफ्ट करती है, उसे रातों रात कंपनी का टॉप फोटोग्राफर बना देती है और उसे 24 घंटे अपने आसपास रखती है। जब अर्जुन की दोस्त सांझ उनके बीच आने की कोशिश करती है, तो माया की आंखों में सांझ के लिए जहर भर जाता है। माया को लगता है कि सांझ उसकी और अर्जुन की दुनिया के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। माया चुपके चुपके सांझ को रास्ते से हटाने की साजिशें रचने लगती है। वो सांझ के काम में रुकावट डालती है, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है और यहाँ तक कि सांझ का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश भी करती है। अर्जुन माया के इस काले सच से पूरी तरह अनजान था। उसे लगता था कि माया उससे बहुत प्यार करती है। जब माया बीच समंदर में एक शानदार याट पर अर्जुन को प्रपोज करती है, तो अर्जुन माया के इस भव्य अंदाज से हैरान रह जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन अर्जुन को जरा भी एहसास नहीं था कि वो प्यार के बंधन में नहीं, बल्कि एक खतरनाक जाल में फंसने जा रहा है। जब माया के पिता अश्विन शादी में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, तो माया बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ही पिता को मौत के घाट उतार देती है। शादी के दिन मंडप में खून और खौफ का माहौल होता है, लेकिन माया हर कीमत पर अर्जुन से शादी करके ही मानती है। शादी होते ही अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जो अर्जुन कल तक एक आजाद पंछी की तरह अपनी मर्जी से जीता था, वो अब माया के आलीशान घर में एक कैदी बनकर रह जाता है। माया का प्यार अब अर्जुन के लिए एक दम घोंटने वाली जेल बन चुका था। माया अर्जुन के फोन की हर कॉल रिकॉर्ड करती, उसकी हर लोकेशन जीपीएस से ट्रैक करती और अगर अर्जुन किसी दूसरी लड़की की तरफ देख भी ले तो घर में भूचाल आ जाता था। माया खुद को नुकसान पहुंचाने लगती, कांच की बोतलों से अपने हाथ काट लेती और दीवार पर सिर पटकने लगती। जब अर्जुन माया के इस पागलपन को देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि उसने किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक जिंदा खौफ से शादी कर ली है। अर्जुन जब भी माया से दूर भागने की कोशिश करता, माया उसकी मां वंदना और उसके भाई अयान को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती। माया ने अर्जुन के भाई अयान को भी एक झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया था, ताकि अर्जुन पूरी तरह अकेला पड़ जाए और सिर्फ माया पर निर्भर रहे। जब अर्जुन को एहसास होता है कि उसकी वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो रहा है, तो अर्जुन का सब्र टूट जाता है। अर्जुन माया से साफ साफ कह देता है कि वो उससे नफरत करता है और उसे तलाक चाहिए, लेकिन माया के शब्दकोश में हार नाम का कोई शब्द नहीं था। माया कहती है कि अर्जुन सिर्फ उसका है और अगर वो उसका नहीं हो सकता, तो वो इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। इसके बाद शुरू होता है सीरियल का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला मोड़। माया जानती थी कि अर्जुन अब उससे कभी प्यार नहीं करेगा, इसलिए वो अपनी ही मौत का एक खौफनाक नाटक रचती है। माया अपने ही घर में खून के धब्बे छोड़ती है, झूठे सबूत बनाती है और ऐसा माहौल बनाती है जैसे अर्जुन ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया हो। पुलिस अर्जुन को माया के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और अदालत उसे फांसी की सजा सुना देती है। सांझ अर्जुन को बेगुनाह साबित करने के लिए दर दर भटकती है, लेकिन कानून की नजर में सारे सबूत अर्जुन के खिलाफ थे। लेकिन असली सच ये था कि माया मरी नहीं थी, वो जिंदा थी और शहर से दूर एक आश्रम में साध्वी का रूप बनाकर रह रही थी। माया आश्रम में बैठकर टीवी पर अर्जुन की फांसी की सजा का तमाशा देख रही थी।
माया का मानना था कि जब अर्जुन फांसी के फंदे पर झूलेगा तब उसे एहसास होगा कि माया के बिना उसकी जिंदगी में सिर्फ मौत लिखी है। लेकिन सांझ हार मानने वालों में से नहीं थी। सांझ दिन रात एक करके माया का सुराग ढूंढ निकालती है और अदालत में साबित कर देती है कि माया जिंदा है। अर्जुन फांसी के फंदे से बच जाता है और जेल से बाइज्जत बरी हो जाता है। माया का सच सामने आने के बाद पुलिस माया को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल भेज देती है। जेल जाने के बाद अर्जुन और सांझ को एहसास होता है कि वे हमेशा से एक दूसरे के लिए बने थे। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन माया जेल की सलाखों के पीछे भी शांत बैठने वालों में से नहीं थी। माया जेल के अंदर से ही अपना नया खौफनाक खेल शुरू करती है। वो जेल की महिला कैदियों को अपने साथ मिलाती है, जेलर को ब्लैकमेल करती है और जेल में आग लगाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। जेल से भागने के बाद माया का दिमाग और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अब वो सिर्फ अर्जुन को पाना नहीं चाहती थी, बल्कि सांझ को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। माया अपना रूप बदलकर सांझ और अर्जुन के घर में एक सैरोगेट मदर यानी बच्चे को जन्म देने वाली औरत बनकर एंट्री लेती है। सांझ और अर्जुन इस बात से अनजान थे कि उनके होने वाले बच्चे को अपने पेट में पालने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि खुद माया मेहरोत्रा है। जब सांझ और अर्जुन को यह खौफनाक सच पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माया उनके बच्चे को अपनी ढाल बना लेती है। वो सांझ को धमकी देती है कि अगर उसने अर्जुन को माया के हवाले नहीं किया तो वो पेट में पल रहे बच्चे को खत्म कर देगी। सांझ अपने बच्चे की खातिर अर्जुन को माया के पास भेजने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कहानी के क्लाइमैक्स में एक ऐसा महासंग्राम होता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। अर्जुन माया के इस पागलपन को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। एक पुरानी खंडहर हवेली में माया हाथ में गन लेकर अर्जुन और सांझ के सामने खड़ी होती है। माया अर्जुन से कहती है कि या तो वो सांझ को गोली मार दे और माया के साथ नया जीवन शुरू करे, या फिर माया खुद अर्जुन को गोली मार देगी ताकि वे दोनों अगले जन्म में मिल सकें। अर्जुन माया की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि उसका प्यार कभी सच्चा था ही नहीं, वो सिर्फ एक बीमारी थी। माया जब सांझ पर गोली चलाने लगती है तो अर्जुन बंदूक छीनने की कोशिश करता है और इसी छीना झपटी में गोली चल जाती है। गोली सीधे माया के सीने में लगती है। माया खून से लथपथ होकर अर्जुन की बाहों में गिर पड़ती है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी माया अर्जुन का चेहरा देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसकी बेहद मोहब्बत की जीत हुई, क्योंकि वो अर्जुन की बाहों में ही मर रही है। माया के दम तोड़ते ही प्यार, जुनून, पागलपन और खौफ का ये खौफनाक अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।